फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर जो चैप्टर है इसके पार्ट 5 को समझने वाले हैं। ये पार्ट 5 होगा। जहाँ तक हमने इस चैप्टर को समझ लिया है हम उसकी आगे की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, यानी कि इसके बाद अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे यहाँ पे मतलब हमारी 6 सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं। 3 के बारे में हम पहले ही एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, आगे की 3 के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आती है आपकी सेपरेशन की टेक्निक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? अब देखिए, डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड्स। 2 मिसिबल लिक्विड्स यानी कि मतलब क्या? देखिए, डिस्टिलेशन का यूज़ किन्हें सेपरेट करने के लिए किया जाता है? 2 लिक्विड्स के सॉल्यूशन को। ठीक है, और मिसिबल का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि वो जो दोनों लिक्विड हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो बहुत अच्छे से, यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन हो। ठीक है, मतलब वो दोनों आपस में मिक्स कैसे हो, अच्छे से देखने में तो वो लगे कि हाँ ये होमोजीनस है, कम्प्लीटली मिक्स हो गया है, बट एक्चुअली में वो कैसा हो, हेट्रोजीनस हो। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमारा हो गया अल्कोहल। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया अल्कोहल और प्लस में उसके साथ हम करते हैं वाटर को ऐड। ठीक है, अल्कोहल और वाटर, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, वाटर में अल्कोहल को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो देखने में वो कैसा लगता है, एकदम होमोजीनियस, बट एक्चुअली में वो हेट्रोजीनियस होता है। तो अब अल्कोहल और वाटर की मिक्सचर में से अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए और वाटर को सेपरेट करने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और एक बात और है यहाँ पे, एक बात आपको और गौर करनी है। वो क्या गौर करनी है कि जो हमारे ये दोनों लिक्विड्स होंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये 2 है, जैसे एक वाटर ले लेती हूँ और एक ले लेती हूँ मैं एसीटोन। एसीटोन आपने इसका नाम सुना होगा, हम इसे नेल पॉलिश रिमूवर भी कहते हैं, घर में होता होगा नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन। ठीक है, तो वाटर और एसीटोन ये जो दोनों हैं, हमें इनका ये जो सॉल्यूशन है इन्हें अलग करना है, तो हम इसके लिए डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम तब यूज़ करेंगे, देखिए जो ये दोनों लिक्विड्स हैं ना, अगर दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, किस पॉइंट पे या किस टेम्परेचर पे ये दोनों क्या करेंगे, बॉईल होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों का, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ना 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन, इससे ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। ठीक है, और अगर तो ऐसा होता है तब हम उसे डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, और मान लीजिए एसीटोन का है 138 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच में 38 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है, दोनों के टेम्परेचर के बीच में, है ना। तो हम इन्हें डिस्टिलेशन की प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या आता है, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? देखिए, ये कोई अलग सा टेक्निक नहीं है, ये डिस्टिलेशन का ही एक टाइप है। अब हमने डिस्टिलेशन तो पढ़ लिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे आप कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो 25 K से कम का होता है, तो भी आप इस प्रोसेस से उसे अलग कर सकते हैं। उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। यानी कि अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा हो या फिर ठीक है उससे ज़्यादा हो, अगर उससे कम भी रहेगा तो भी चलेगा।
जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास है जिसका कोई आपके पास 2 लिक्विड है, ठीक है। अब एक का जो है 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सेल्सियस में हो गया। अगर हम केल्विन में भी देख लें तो मान लीजिए एक का आपका है 373 केल्विन और दूसरे का आपका है 383 केल्विन, ठीक है। तो ये देखिए इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, फिर भी आप इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किस लिए किया जाता है? ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन है हमारे पास। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है, इस मेथड का सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारे पास है इस मेथड का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, किसी भी सॉल्यूशन में से किसी भी सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में से किसी सॉलिड को सेपरेट करने के लिए। अब सॉल्यूशन कैसा होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइड्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है जहाँ पे एक लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स हुआ पड़ा है, ठीक है। तो आपको उसे क्या करना है, उसे सेपरेट करना है, उन्हें अलग अलग करना है, ठीक है। तो आप इसका सेंट्रीफ्यूगेशन वाली प्रोसेस का यूज़ करते हैं उन्हें अलग करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यूज़ जो करते हैं हम, यहाँ पे हम उसे रोटेट कराते हैं हाई स्पीड पे। जैसे कि एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर हम लें सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो वो एग्ज़ाम्पल होगा हमारे लिए किसका, बटर और मिल्क और क्रीम का। देखिए जो मिल्क होता है उसमें जो क्रीम होती है वो पूरी तरीके से मिली हुई होती है, जो फ़ैट होता है जिसे हम फ़ैट कहते हैं, ठीक है। तो अब जब हम उसे खूब हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही उसे रोटेट कराते हैं हाई स्पीड पे, तो उसमें से हम देखते हैं जो क्रीम होती है हमारी वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो मिल्क में से हमने, मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो आपको पता ही है, और मिल्क में से हमने क्या किया, क्रीम को जो कि एक सॉलिड है हमने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसके लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं एजिटेटर। देख रहे हैं आप यहाँ पे नीचे इसमें ब्लेड्स लगी होती हैं जो फुल स्पीड पे रोटेट करती हैं और उसी के कारण एक लिक्विड में से सॉलिड अलग हो पाता है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है। इसका यूज़ लेबोरेटरीज़ में किया जाता है ब्लड और यूरिन टेस्ट में। जैसे कि अगर आपको देखिए आपका ब्लड जो है वो भी एक तरह का मिक्सचर है पूरा, ठीक है। उसमें आपकी सेल्स हैं, प्लाज्मा है, सब कुछ होता है। तो आपको अगर आपके ब्लड से प्लाज्मा को अलग करना है, ब्लड में से प्लाज्मा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। रोटेट करेंगे उसको हाई स्पीड पे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो प्लाज्मा है, जो हमारी सेल्स है वो नीचे चली जाएंगी और जो प्लाज्मा है वो पूरा इकट्ठा होके एक जगह ऊपर आ जाएगा एकदम, ठीक है। अब क्या है, डेयरीज़ में और होम में इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है क्रीम निकालने के लिए। नेक्स्ट है यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज़ आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। अब इस प्रोसेस का यूज़ ना वॉशिंग मशीन में भी किया जाता है, ठीक है। कैसे, आपने देखा होगा कपड़े ऐसे बहुत गोल गोल घूमते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, जितना भी उन कपड़ों में से पानी होता है वो सब पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है और वो कपड़े क्या हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही किया जाता है, खूब रोटेट होता है, वो रोटेट होने की वजह से जितने भी क्लॉथ्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें से जो भी वाटर होता है वो पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रोमैटोग्राफी। देखिए क्रोमैटोग्राफी का यूज़ किया जाता है, दिस टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिज़ोल्व इन सेम सॉल्वेंट विद डिफरेंट एक्सटेंट। देखिए इसका यूज़ किया जाता है आपका उन सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए किया जाता है
जहाँ पे जो सॉल्यूट है, ठीक है, जहाँ पे जो सॉल्यूट है वो सेम सॉल्वेंट में मिक्स हो, वो भी अलग अलग एक्सटेंट में, डिफरेंट एक्सटेंट में, ठीक है, अलग अलग एक्सटेंट में मिक्स होता है। जैसे कि हम इसका यूज़ करते हैं टू सेपरेट कलर इन आ डाई। देखिए कैसे, अब आपके पास कोई इंक है, ठीक है, इंक किससे बनी होती है? वाटर से और डाई से। डाई रहती है, जिस कलर की इंक रहती है उस कलर का डाई रहता है। तो वाटर और डाई को तो हम इवेपोरेशन की प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस से हम इसे अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं हम इस डाई के, जो डाई में जितने भी यहाँ पे इस सॉल्यूट में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने के लिए। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। सॉल्यूट में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी इसमें मिले हुए हैं जो चीज़ें, उनको अलग अलग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के लिए, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस को, ड्रग्स को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सारे जो भी सेपरेशन टेक्निक्स थे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।